तो सबसे पहले ये जो विरोधाभास है, शुक्रवार को ट्रंप का बयान आया कि 2 हफ्ते कुछ नहीं होगा और शांति सी दिखी। हाँ, लेकिन वीकेंड पर खबर आई कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया, फोर्डो, नतांस और इस्फहान। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। बहुत बड़ा। और अमेरिकी अधिकारी जेडी वांस का बयान भी आया है इस पर। हाँ, और वो बयान ध्यान देने लायक है। उन्होंने साफ कहा, हमारी जंग ईरान से नहीं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से है। मतलब उनका दावा था कि रिहायशी या मिलिट्री ठिकानों को नहीं छुआ गया, सिर्फ परमाणु ठिकाने निशाने पर थे, ऐसा उनका कहना है। जी। लेकिन देखिए, नुकसान असल में कितना हुआ है, इसकी पूरी स्वतंत्र पुष्टि अभी होनी बाकी है। अच्छा, ट्रंप ने तो कहा था कि तीनों ठिकाने तबाह हो गए। हाँ, वो दावा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA उसने इस्फहान में भारी नुकसान माना है। पर बाकी 2 साइट्स, फोर्डो और नतांस, वहां की स्थिति उतनी साफ नहीं है अभी। मतलब पूरी तरह तबाही हुई या नहीं ये पक्का नहीं है। नहीं, अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। स्वतंत्र पुष्टि का इंतजार करना होगा। ठीक है। और इसी सब के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का मुद्दा भी गर्मा गया है। ये इतना अहम क्यों है, जरा समझाएंगे? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल, मतलब करीब करीब 2 करोड़ बैरल रोज का, और कोई 30% LNG गैस यहीं से गुजरती है। 2 करोड़ बैरल रोज, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और ईरान की संसद ने इसे बंद करने का एक प्रस्ताव पास किया है। हालांकि आखिरी फैसला वहां की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लेगी। फिलहाल तो जहाज आ जा रहे हैं। तो अमेरिका इसे खुला रखने की पूरी कोशिश करेगा? बिल्कुल। अमेरिका ने चीन से भी बात की है, क्योंकि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। अपील की है कि वो ईरान पर दबाव डालें कि स्ट्रेट बंद ना करें। क्योंकि अगर ये बंद हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हाँ, जाहिर है। लेकिन इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी ये हमले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खतरा, बाजार की प्रतिक्रिया थोड़ी हैरान करने वाली है। ज्यादा गिरावट नहीं दिखी। हाँ, ये दिलचस्प है। गिफ्ट निफ्टी और अमेरिकी फ्यूचर्स दोनों में महज ½ % के आसपास की गिरावट। कच्चा तेल भी $81 के ऊपर गया जरूर, पर फिर वापस $79 के पास आ गया। तो ऐसा क्यों? बाजार इतना शांत क्यों है? इसकी कुछ वजहें हो सकती हैं। एक तो ओपेक देशों ने भरोसा दिलाया है कि उनके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी है। मतलब अगर ईरान का तेल रुकता भी है तो वो कमी पूरी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक वजह हो सकती है। दूसरी बात, JP मॉर्गन जैसे बड़े संस्थान हैं, उनका मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की संभावना कम है। क्यों? उन्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अमेरिका इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग छेड़ने जैसा मान सकता है। और जैसा JD वॉन्स ने कहा भी, ये ईरान के लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। तो शायद बाजार इसी नैरेटिव पर, मतलब इसी कहानी पे ज्यादा यकीन कर रहा है। मतलब बाजार मान रहा है कि ईरान इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा। हाँ, ऐसा लगता है। शायद बाजार अब जियोपॉलिटिकल रिस्क को तब तक ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा जब तक सप्लाई में सचमुच कोई बड़ी रुकावट ना आए। ये शायद एक नया नॉर्मल बन गया है। लेकिन क्या ये भरोसा थोड़ा ज्यादा नहीं है? मतलब ईरान के पिछले कदम देखें तो वो अप्रत्याशित भी रहे हैं। ये सवाल बिल्कुल जायज है। और एक और एंगल है इसमें, अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति। हाँ, क्या चल रहा है वहाँ? ट्रंप के इस कदम से उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी में ही कुछ मतभेद दिख रहे हैं। कुछ सांसद कह रहे हैं कि ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, और कांग्रेस में उनकी शक्तियों को सीमित करने के लिए वोट की मांग कर रहे हैं। ओह, तो अंदरूनी चुनौती भी है ट्रंप के लिए। अच्छा, इस हफ्ते बाजार के लिए और क्या अहम रहेगा? 2 चीजें खास हैं। एक तो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल मंगलवार और बुधवार को अमेरिकी संसद में बयान देंगे। हाँ, उनका बयान हमेशा अहम होता है, और इस बार और भी ज्यादा, क्योंकि फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने जुलाई में दर कटौती के संकेत दिए हैं। तो पॉवेल क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजर होगी। और दूसरी अहम बात, दूसरा, ये जून महीने और तिमाही के जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनकी एक्सपायरी का हफ्ता है। तो इससे भी बाजार में थोड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो हालात गंभीर है, तनाव तो है, लेकिन बाजार में फिलहाल कोई बड़ी घबराहट नहीं दिख रही। प्रतिक्रिया काफी नपीतुली सी है। बिल्कुल, और यही एक सोचने वाली बात है। क्या? कि बाजार की ये जो सीमित प्रतिक्रिया है, ये क्या दिखाती है? क्या बाजार ने मान लिया है कि मामला और नहीं बिगड़ेगा, या ये कि दुनिया अब इस तरह के जियोपॉलिटिकल झटकों की आदी हो गई है, एक नई तरह की सहनशीलता आ गई है? ये वाकई एक अहम सवाल है। अब देखना ये होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होता है। क्या वो बातचीत का रास्ता चुनता है या फिर टकराव का? उसी से आगे की दिशा तय होगी।